हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे असी 4th यूनिट दे एप्लीकेशन बेस्ड MCQs करन जा रहे हैं विच इज़ न्यूमैरिकल बेस्ड। सो +2 का बच्चे 4th यूनिट आ। फर्स्ट न्यूमैरिकल देखो या फर्स्ट MCQs देखो। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल फ्रॉम 6 × 10⁻³ वेबर टू 7.2 × 10⁻³ वेबर इन 0.02 सेकेंड्स। बच्चे हुण ध्यान नाल देखो, सानू फ्लक्स गिवन आ। सो दिस इज़ फ्लक्स F⁵ और दिस इज़ Φ2। टाइम कितना लग्या 0.02 सेकेंड। कैलकुलेट द मैगनीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड। EMF मतलब E पता करना। सो फॉर्मूला सानू पता बच्चे -d∅/dt। हुण स्मॉल चेंज इन फ्लक्स नहीं पता, बट सानू दो फ्लक्स गिवन आ Φ2 एंड Φ1। सो d∅ की जगह तो असी की लिख सकते हैं Φ2 - Φ1/dt। हुण देख लो बच्चे, Φ2 भी पता, Φ1 भी पता और dt भी पता। सो सारी वैल्यूज सानू पता है। वैल्यूज इत्थे पुट करो और अपनी E की वैल्यू जी सॉल्व करो। सो इस तरीके ना बच्चे वैल्यू पुट की। हुण देखो आ स्टैप किस तरीके ना सॉल्व किया। 10⁻³ दोनों च कॉमन आ। सो टेक कॉमन आउटसाइड, बाहर निकालता। 7.2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6.0 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1.2 × 10⁻³ ਬੱਚੇ 0.02 ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ 100 ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, 2 ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ 10 ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 6, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 6 × 10⁻² ਵੋਲਟ। ਹੁਣ ਆਹ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 0.06 ਵੋਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਰਾਜੇ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦ ਕੋਇਲ ਫਰੋਮ ਚੇਂਜਿਸ 4 × 10⁻² ਵੈਬਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ Φ1 ਗਿਵਨ ਆ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ Φ2 ਔਰ ਟਾਈਮ T ਗਿਵਨ ਆ, dt ਗਿਵਨ ਹੈ। Now we have to find induced EMF. So E किहदे इक्वल आएगा -d∅/dt। बट इत्थे साडे कोल दो फ्लक्स है, सो असी डायरैक्ट लिख लैंदे आ Φ2 - Φ1। सो Φ2 की वैल्यू बच्चे पुट करो 6 × 10⁻² -4 × 10⁻² डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग्या 0.04। 6 विचों बच्चे 2 गए, 4 गए तो 2 × 10⁻² -2 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। सो बच्चे 4 × 100 उपर 100 जोड़े पॉइंट असी लै गए ये पॉइंट शिफ्ट करके। सो आ वाले 100 आ वाले 100 के नाल कैंसल आउट हो गए क्योंकि ये माइनस दे आ ते ये प्लस दे आ। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो आ साडे को आ गया माइनस दे 0.5 वोल्ट। आ वाला माइनस बच्चे नाल रखना है। सो माइनस दे 0.5 वोल्ट। सिमिलरली बच्चे फोर्थ क्वेश्चन आ, ट्राई योर सैल्फ। अगर किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आई तो तुसी पूछ सकते हैं। फर्स्ट सैकेंड थर्ड इक्को जे क्वेश्चन आ बच्चे, फोर्थ सेम नहीं आ। फोर्थ फिफ्थ सिक्स इक्को जे आया। सो फोर्थ और सिक्स्थ बच्चे ट्राई करके देख लेना कि सेम आंसर आ रहे हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फिफ्थ सॉल्व करवा देनी। एक्चुअली फिफ्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 4 × 10⁻⁴ ਵੈਬਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਸਾਨੂੰ B ਗਿਵਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਕਟਿੰਗ ਐਟ 90 डिग्री मतलब कि 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। एरिया सानू गिवन है 8 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वेयर। बच्चे सेंटीमीटर स्क्वेयर नू मीटर च कन्वर्ट किया तो साडा आ जाएगा 8 × 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। अदरवाइज की हुंदा 10⁻⁻2 क्योंकि इत्थे सेंटीमीटर स्क्वेयर आ तो मीटर स्क्वेयर आ जाएगा, इस करके 10⁻⁻4 बन जाएगा। सो इत्थे साडे को बन गया 8 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वेयर। ये साडे को एरिया आ गया। नंबर ऑफ टर्न्स 50 गिवन है। द कॉयल रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड ऑफ 0.2 सेकेंड। अगर टाइम इन्ने दे विच असी कोई कॉयल नू रिमूव कर दिए तो मैगनीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF जिहड़ी असी फाइंड आउट करनी आ। सो E किहदे इक्वल हुंदा बच्चे d∅/dt। बट इत्थे फ्लक्स की गल नहीं की गई। सो असी इहनू कन्वर्ट कर दिता NA
dB डिवाइडेड बाई dt। नंबर ऑफ टर्नस बच्चे साडे को किन्नियां आ 50। एरिया देख लो हुण साडे को किन्ना आ 8 × 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई dB की वैल्यू साडे को किन्नी आ 4 × 10⁻4 डिवाइडेड बाई टाइम साडे को किन्ना आ 0.2 सेकेंड्स। सो ये सारे नूं बच्चे सॉल्व करके देख लेना, तुहाडा आंसर आएगा 8 × 10⁵ वोल्ट। सो एक बारी खुद भी ट्राई करके देख लेना, हो सकता मेरी किसी कैलकुलेशन दे विच मिसटेक होवे, बट तुसी खुद भी एक बारी ट्राई करके देख लेना। सो बच्चे 6th क्वेश्चन थोड़ा जिहा चेंज आ, बट सेम क्वेश्चन आ बच्चे, सेम क्वेश्चन आप यही कर ट्राई करके देखते हैं। इसका आंसर बिल्कुल करैक्ट आया। द मैगनैटिक फील्ड है हुण राइट एंगल है, मतलब थीटा 90 डिग्री गिवन है, एरिया गिवन है 5 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वेयर। जो इनू मीटर कन्वर्ट करांगे तो आ जाएगा 5 × 10⁻+2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडिड, सो 10⁻⁻2 मीटर स्क्वेयर आ गया। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, द कॉइल इज रिमूव्ड इन टाइम 0.4 सेकेंड। सो असी इंड्यूस्ड EMF मैगनीट्यूड ऑफ EMF पता करना है। सो सेम फॉर्मूला आएगा E = NA dB/dt लिख लो, चाहे डायरैक्ट भी लिख सकते हैं B/T। नंबर ऑफ टर्न्स बच्चे साडे को किन्नी आया 150। एरिया किन्ना साडे को 5 × 10⁻⁻2। नैक्सट मैगनेट B किन्ना आ 5 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय लास्ट विच साडे को की गिवन है टाइम 0.4। सो ये सारे नूं सॉल्व करके देख लेना राजे, तुहाडा जिहड़ा आंसर आ दैट इज़ 9375 × 10⁻⁻6 वोल्ट आएगा। सो ये आंसर किते भी नहीं आ, सो असीं इहनूं चेंज कर दिंदे आ पॉइंट्स दे विच। सो 9.375 × 10⁻³ वोल्ट। हुण इत्थे देखो 3 अगर असीं 5 दा एक कैरी इनू दे दिए तो इत्थे बन जाएगा 8। सो 9.38 × 10⁻³ वोल्ट। सो साडा बी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। क्लीयर हो गया। सो बच्चे सारे MCQs अपने हाथ ना करके देख लेना, हो सकता किसी किसी MCQs दे विच कोई मिसटेक होवे। नैक्सट क्वेश्चन बच्चे सॉल्व है। सो सॉल्व है इस करके मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, सो खुद करके देख लेना। सेम 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन बच्चे ये वर्गे ही आ। 10th क्वेश्चन देख लो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हुण असी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन मीनस असी M की वैल्यू पता करनी आ ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल इफ अ करंट इज, करंट की वैल्यू सानू गिवन आ 3 एम्पेयर इन अ 1 कॉइल, कॉज द फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल इन नंबर ऑफ टर्न्स 1000 टू चेंज 10⁻⁻4 वैबर इन ईच टर्न। हर टाइम जिहड़ा आ मैगनैटिक जिहड़ी आ फ्लक्स है वो तुहाडा चेंज हो रहा आ। हुण देखो बच्चे ध्यान नाल जिहड़ी जिहड़ी चीज़ गिवन आ सब तो पहलां असीं वो लिखते हैं। सानू करंट गिवन आ, I गिवन आ और B गिवन आ। सानू फ्लक्स का पता आ BA cos थीटा। थीटा इत्थे की आ क्योंकि वो म्यूचुअल इंडक्शन आ एक दूसरे दे सेम पैरल दे विच आ तां एंगल आ जाएगा 0। cos 0 = 1, सो आ गया BA। हुण B की वैल्यू बच्चे सानू गिवन आ 10⁻⁻4 नाल कितना आ गया A। सो ब्रैकेट के बाहर A लिख लिया, नाल नहीं A लिखते, हो सकता तुहानू कन्फ्यूजन हो जाए कि A मतलब अंपेयर। A अंपेयर नहीं है इत्थे, A मतलब एरिया। हुण असीं पता की करना आ म्यूचुअल इंडक्शन। सो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला की है N∅ = MI। सो M के इक्वल आएगा N∅ डिवाइडेड बाय I। वट इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स 1000। फ्लक्स असी हुणे निकाल के हटे 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय A इज़ एरिया। करंट हुण बच्चे तुहानू कितना गिवन है 3। हुण देखो 10⁻³ आ 10⁻⁻4 है, सो इत्थे आ गया 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 3A। सो बच्चे 1/3 नू डिवाइड किया तो आ गया 0.333 × 10⁻⁻1 एरिया। हुण एक पॉइंट शिफ्ट कर दो पिछे, सो आ गया 3.33 × 10⁻⁻2 एरिया। ठीक है जी, दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो बुक विच हल्की जी मिसटेक आ बच्चे कि इन्होंने नाल एरिया नहीं लिखा। आंसर सही आ 3.33 × 10⁻⁻2 एरिया हैनरी। ठीक है जी, नाल एरिया आएगा A आएगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो इत्थे नहीं लिखा होया, सो इन्ने ऑप्शन देख के जिहड़ा तुसी C ऑप्शन नू करैक्ट लगा देना। क्लीयर हो गया।
सो 11th क्वेश्चन बच्चे हो जाएगा थोड़े तो, सो खुद ट्राई करके देख, अदरवाइज इसका सोल्यूशन गिवन है। 12th क्वेश्चन है बच्चे, इदा के क्वेश्चनस भी इंपॉर्टेंट आ, सो ट्राई करके देखना। 13th क्वेश्चन भी सेम आ, 14th भी सेम आ, सो दोनों विचों आप रैंडमली एक चूज कर लें। 14th कर लें क्योंकि इतने 3 सैकेंड दिता है, थोड़ी टर्म वड्डी आ, सो आप ये वाला ट्राई करके देखते हैं। हुण देखो तुहानूं फ्लक्स गिवन है, ठीक है, उन्होंने कहा द मैगनैटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड डायरेक्टेड इनटू पेपर वेरिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। आ इक्वेशन गिवन है, फाइंड द मैगनीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। हुण की करना सी, ई पता करना, दैट इज़ d∅/dt। हुण बच्चे d/dt नूं बाहर लिखिया रहन दो, फाई की वैल्यू सानूं कितनी गिवन आ 2t³ माइनस 6t² माइनस t प्लस 8। हुण डेरीवेटिव का रूल की हुंदा आ, जो भी पावर दे विच चीज़ पई हुई आ वो अगे आ जाएगी। किन्ना आ जाएगी इहदी वैल्यू 3 2 6t ते एक पावर घट जाएगी। पहला किन्ना सी क्यूब, हुण किन्ना रह गया स्केयर। हुण आ वाला 2 अगे आ जाएगा, 6 2 12, एक पावर घट गई, पहला स्केयर सी हुण 1 रह गई। टी दी पावर कितनी है 1 अगे आ गया -1, टी दी पावर हुण हो गई 0, टी पावर 0 मीनस 1, सो टी खत्म हो गया इत्थे। 8 बच्चे कॉन्सटेंट आ, कॉन्सटेंट का डेरीवेटिव लवांगे तो 0 आ जाएगा, सो आ गई थोड़ी ई दी वैल्यू। नाउ वी हैव टू पुट टी इज इक्वल्स टू 3 सैकेंड। जिथे जिथे बच्चे टी आ उत्थे असीं की पुट करन लगे हैं 3, सो कितना आ जाएगा 6t², टी मतलब 3 का स्क्वेयर माइनस 6t, टी की जगह तो एक पुट करता 3 माइनस लास्ट विच की सी साडा 1, सो 3 3 9, 9 6 54, नैक्सट 6 3 बच्चे इत्थे 12 आएगा, ठीक है, 12 3 36 माइनस 1, सो 54 माइनस 37, 54 चो बच्चे 37 जो 37 माइनस किया वी गेट 17 वोल्ट, सो ए इज़ द फाइनल आंसर। डन बच्चे, आई होप थानू MCQs अच्छे तरीके नाल क्लीयर हो रहे होणगे। जिथे भी कोई प्रॉब्लम होवे पुछ लैण। नैक्सट बच्चे 15th 16th क्वेश्चन जिहड़े इहदे वर्गे ही आ, सो ट्राई करके देखना। 16th क्वेश्चन एक बार जरूर ट्राई करके देखना, नहीं होएगा तो बच्चे कमेंट सैक्शन दे विच दे देना, थानू इसदा सोल्यूशन मिल जाएगा। 17th क्वेश्चन ईजी है और सॉल्वड तो तुसीं एक बार इहनूं देख लेना। 18th और 19th बच्चे सेम आ जो कि 17th था। अगर 17th क्लीयर हो गया, समझ लग गया, तो 18 और 19 ईजीली क्लीयर हो जाएगा थानू। नैक्सट बच्चे 20 21 22 ये सारे सेम MCQs आ, सो इन्हां विचों रैंडमली जिहड़ा एक मैं थानू MCQs करवा दिंदी हां, बाकी तुसीं खुद ट्राई करके देखना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ इंड्यूस 0.5 हैनरी। 0.5 हैनरी गिवन आ बच्चे, उन्होंने किया इंडक्शन, द कॉइल दी इंडक्शन है, मतलब L दी वैल्यू गिवन आ 0.5 हैनरी एंड ओमिक रजिस्टेंस R दी वैल्यू गिवन आ 50 ओम, कनैक्टेड टू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट के नाल जिहड़ा उहनूं जोड़िया गया। इसका मतलब वोल्टेज गिवन है 200 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट मतलब असी I0 की वैल्यू जिहड़ी आ फाइंड आउट करनी आ। हुण I0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो सानू V0 चाहिदा आ। V0 की वैल्यू बच्चे किहदे इक्वल हुंदी आ, V0 इज इक्वल टू 2√2V। वोल्टेज बच्चे सानू कितनी गिवन है 200, सो 200 इत्थे पुट करो, √2 इंटू 200 आ गया, ठीक है। सो √2 की वैल्यू कितनी होंदी है 1.414 इंटू मल्टीप्लाई बाय 200, सो इनू सारे नू सॉल्व किया बच्चे साडा आ गया 2.828। क्लीयर हो गया जी, ये थोड़ी वोल्टेज आ गई V0 दी, इन्नी चीज़ होगी बच्चे क्लीयर। हुण नैक्सट देखो I0 की वैल्यू असी लिखनी आ, I0 इज इक्वल्स टू V0 असी हुणे सॉल्व करके हटे हैं, सो मैं डायरैक्ट वैल्यू पुट कर रही हाँ 2.828 की इत्थे V0 डिवाइडेड बाय बच्चे इत्थे फॉर्मूला किहड़ा लगेगा R² प्लस ω² L², ठीक है जी। फॉर्मूला किहड़ा लग रहा V0 डिवाइडेड बाय √R² प्लस ω² प्लस L²। सो यदि मैं वैल्यू पुट करन लगी हाँ, R की वैल्यू साडे को बच्चे कितनी आ 50
ओम्स 50 ओम आर स्क्वेयर आ तो बच्चे कितना आ जाएगा 2500 क्लीयर हो गया। ओमेगा हुण बच्चे देखो ओमेगा किहदे इक्वल हुंदा आ 2 पाई म्यू सो 2 इंटू पाई की वैल्यू पाई म्यू की वैल्यू सानू कितनी गिवन आ 50 हैनरी गिवन आ सो साडे को आ जाएगा 100 पाई। इहदा मतलब असी जिहड़ा आ ओमेगा की जगह ते 100 पाई लिख सकते हैं। सो आपां डायरैक्ट उहदी वैल्यू पुट कर देंगे 100 पाई दा स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय नाल की सी एल स्केयर एल सानू कितना गिवन है 0.5 दा होल स्केयर डन। हुण बच्चे आ सारी टर्म नू सॉल्व कर लो पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देना सो साडे को आ जाएगा 2.828 डिवाइडेड बाय 164.76 ठीक है जी। आ सारी टर्म नू सॉल्व करके इन्ना आ गया। हुण आ दोनों नू डिवाइड किया साडा आ गया 0.1 0.01 0.0171 अंपेयर बट आ कोई भी आंसर इत्थे गिवन नहीं आ जो साडा सॉल्व करके आंसर आया 0.0171 इन्ना आंसर नहीं आ रहा। असी पॉइंट शिफ्ट कर दिंने आ 1.71 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² अंपेयर सो इन्ना आंसर आ रहा। सो तुसी देख सकते हैं बच्चे इन्ना आंसर भी किते नहीं हैगा। इहदा मतलब 10⁻⁻² अंपेयर जिहड़ा आ वो इत्थों मिसप्रिंट आ या फिर मिसटेक आ। सो जिहड़ी साडी बी ऑप्शन आ वो करैक्ट आंसर आ जाएगा। सो थोड़ियां मिसटेक्स बच्चे 4th यूनिट दे विच जिहड़ियां आ मिल रही एक्यूरेट दी बुक दे विच पर तुसी ईमानदारी नाल अपने जिहड़े क्वेश्चन आ सॉल्व कर लो। अगर किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम आती है सॉल्व करन दे विच या आंसर दे विच तो तुसी पुछ भी सकते हैं। 23rd क्वेश्चन बच्चे इदां दे क्वेश्चन जरूर करके देख लेना। पीक वैल्यू जिहड़ा पुछ लिया जाता है छोटे जे MCQs आ छोटी छोटी कैलकुलेशनस आ सो ध्यान नाल कर लेना। सो बच्चे यही क्वेश्चन जिहड़े आ मैं सॉल्व कीते आ। बाकी आ वाले क्वेश्चन सारे तुसी करके देख लेना। किसी भी क्वेश्चन दे विच कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो तुसी कमेंट सैक्शन दे विच पुछ लेना। नैक्सट वीडियो दे विच बच्चे मैं तुहानूं एक्सप्लेन कर दूँगी कि उहदा आंसर किस तरीके नाल आया ठीक है। सो सारे MCQs केयरफुली कर लेना। जिहड़े सॉल्व है वो भी करके देखना जिहड़े अनसॉल्व है वो तो करके जरूर ही देखना। सो बच्चे ट्रांसफार्मर दे भी नैक्सट जिहड़ा टॉपिक है ट्रांसफार्मर सो उहदे MCQs स्टार्ट हो गए। सो इत्थे तक बच्चे तुहाडे क्वेश्चनस सी। अगर किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम होवे तो तुसी कमेंट सैक्शन दे विच कमेंट करके पुछ सकदियां। थैंक यू सो मच।